जय जगत। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? बड़े हो गए तो युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? नौकरी मांगने जाते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहली ज़रूरत क्या होती है? जॉब मिल गई, उसके बाद उसे परफॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? जॉब पूरी हो गई, रिटायरमेंट के बाद से वो आईसीयू तक का जो फासला होता है वो तय करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? इवन जब हम अपना शरीर छोड़ देते हैं, ये देह त्याग देते हैं, संसार को छोड़ देते हैं, उसके बाद भी ज़रूरी क्या होता है? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी शिक्षा होती है। बच्चों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, जॉब के लिए भी, जॉब की परफॉर्मेंस के लिए भी, आफ्टर रिटायरमेंट और यहाँ से जाने के बाद भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी शिक्षा होती है। जब वो शिक्षा की शुरुआत होती है, कहाँ से होती है? वो पहली क्लास एडमिशन के टाइम से। अब तो खैर नर्सरी और बाकी प्ले स्कूल वगैरह का कॉन्सेप्ट आ गया है। एक टाइम 90s के पहले ये सब नहीं हुआ करता था, उसका चलन इतना ज़्यादा नहीं था भारत में। KG1 का था, KG2 का था, उसके बाद फर्स्ट क्लास आती थी। गवर्नमेंट स्कूल में तो आज भी KG नहीं है ना, सरकारी स्कूल सीधे फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होते हैं। तो पहली क्लास में हो या KG1 में या नर्सरी में, कहीं भी। अब हम जब गए थे तब तो हमें याद नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ था एडमिशन के लिए, हमारे फादर या मम्मी लेके गई होगी। लेकिन आज हम देखते हैं, अगर बच्चे को हम एडमिशन के लिए लेके जाते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या पूछा जाता है वहाँ? बच्चे का नाम क्या है? सबसे पहला सवाल, नाम क्या है इसका? लेकिन नाम पूछने के पहले दो चीज़ें और देखी जाती हैं, उन पे आप गौर कीजिएगा। बच्चे को सामने जैसे आप खड़ा करते हैं तो सबसे पहले बच्चे की शक्ल देखी जाती है, फिर उसके साथ जो आए हैं, उसके गार्जियंस, उसके पेरेंट्स, उनका चेहरा देखा जाता है, फिर उनसे पूछा जाता है बच्चे का नाम क्या है। तीसरे नंबर पे नाम आता है। कहने का मतलब ये है कि नाम के पहले जो चीज़ आती है वो है चेहरा। चेहरे के पहले जो चीज़ आती है वो शक्ल। शक्ल तो बाय बर्थ बन जाती है, नेचुरली बन जाती है, लेकिन चेहरा बनाना पड़ता है। शिक्षा का चेहरे से क्या संबंध है, ये हमारी चर्चा का आज विषय है। शिक्षा से शुरू हुई हमारी ज़िंदगी, लेकिन हमारी पहचान हमारे चेहरे से शुरू होती है। तो चेहरा क्या शक्ल का पर्यायवाची है तो उसे हम एज इट इज़ दोनों को एक्सेप्ट कर लें? नहीं, दोनों पर्यायवाची एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, लेकिन दोनों की तासीर अलग है, दोनों के उपयोग होने की परिस्थिति अलग है, दोनों के उपयोग होने वाले सेंटेंसेस भी अलग होते हैं जो हम हिंदी में बात करते हैं। कारण क्या है? शक्ल जो है वो आपके माता पिता के दोनों के प्रभाव से निर्मित होती है, लेकिन चेहरा जो है वो आपके खुद के निर्माण से बनता है, जो आप खुद उसे निर्मित करते हैं अपनी आदतों से, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से, अपने किरदार से। जो चेहरा होता है वो किरदार होता है। तो आज सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है, शक्लें तो बहुत खूबसूरत बनाई जा रही हैं, शक्लें बहुत खूबसूरत बनाई जा रही हैं, एक से एक सैलून, एक से एक ब्यूटिशियन के सेंटर्स हैं, सब प्लास्टिक सर्जरी, तमाम तरह की चीज़ें शक्ल सुधारने की। चेहरा सुधारने की कोई बात नहीं करता, रेयरली सुना होगा, बहुत रेयरली। ये कई आध्यात्मिक गुरुओं के उनके सत्संग में सुनने मिलती होंगी, सोसाइटी में नहीं मिलता ना, जबकि इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा वही है। अगर आप कहीं जाते हैं तो आपके नाम से पहले आपका चेहरा पहुंच जाता है, क्योंकि आप दूर से देखे जा सकते हैं, लेकिन उस चेहरे में, उस अपीयरेंस में, जैसे एक बॉडी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, बॉडी लैंग्वेज की सिद्धांत कहते हैं कि आपसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज पहुंच जाती है। ऐसे ही आपके परिचय के पहले आपका चेहरा पहुंच जाता है।
इम्पोर्टेंट चेहरा है। चेहरा बनता कैसे है, उसका रहस्य है शिक्षा के साथ। शिक्षा ही आपका चेहरा बनाती है। नहीं तो सिर्फ शक्ल के साथ हम जिंदा रह सकते हैं, पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हैं, शक्ल के साथ भी काफ़ी है। लेकिन अगर चेहरा बनाना है तो शिक्षा ज़रूरी है। शिक्षा चेहरा कैसे बनाती है? शिक्षा आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देती है बुद्धि। बुद्धि देती है आपको निर्णय लेने की क्षमता, जैसे मैं कई बार बोल चुका हूँ। निर्णय लेने की क्षमता देती है। निर्णय सही गलत होते हैं, अब जिसके गलत हो जाए इसका मतलब वो बुद्धिहीन है, ऐसा नहीं है, परिस्थिति अलग होती है। इंसान जो है वो फैसले और हालातों का पुतला है, वैसे उसकी ज़िंदगी बनती है। तो एक दो फैसले गलत होने से आप गलत नहीं हो जाएंगे, पर चेहरा गलत नहीं हो जाएगा। लेकिन फैसले लेने की ताकत आपकी बुद्धि से आती है, और बुद्धि आती है शिक्षा से। शिक्षा से विचार आता है, थॉट। एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा था एक किताब में, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले एक सोच होती है, ख्याल होता है। ख्याल ख्वाब बनता है, ख्वाब मंजिल बनती है, और मंजिल जब हासिल हो जाती है तो मकाम बनता है। और ऐसे ही कई मकाम मिलके ज़िंदगी का सफ़र बनाते हैं। तो ख्याल सबसे पहले है। ख्याल है आपका विचार। आपके ख्याल कैसे हैं, आपके ख्यालात कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, ये बहुत बड़ा विषय होता है जब कभी आप नए लोगों से मिलते हैं, चर्चा करते हैं। तो जितना इन्वेस्टमेंट हम अपनी शक्ल सुधारने में करते हैं, अपने फिजिकल शेप को, अपनी जो शारीरिक काया है उसको ठीक करने में जितना समय और पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जितनी शिद्दत से हम ये काम करते हैं, उसका आधा भी अगर हम अपने चेहरे के निर्माण में कर लें तो मुझे लगता है कि उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरती आप हासिल कर सकते हैं। उससे कहीं ज़्यादा जो आपकी शारीरिक काया, उससे कहीं ज़्यादा तारीफ आप हासिल कर सकते हैं। अच्छे नए नक्श ऑब्वियस सुंदरता मानी जाती है, उसका अलग एक रुतबा है, उसका सम्मान होता है। लेकिन वो फीकी पड़ जाती है एक वक्त अगर उसमें किरदार ना हो, चरित्र शामिल ना हो, तो वो गिनती में नहीं होती, वो एक तरफ कोने में पड़ी रहती है। इसलिए स्टूडेंट होने के नाते, बीइंग ए यूथ, आप जब युवा हैं, अपनी परिवार के, अपने समाज के, अपनी पीढ़ी के मुखिया के पद की तरफ बढ़ रहे हैं, जिम्मेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस समय आपको अपने चेहरे पे ध्यान देना पड़ेगा। और चेहरा जब कभी आपके ख्याल में आएगा तो आपको शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। एजुकेशन कैसे लेनी होती है? जो स्कूली जो किताबें हैं उनका अपना महत्व है, वो आपको तार्किकता आपके अंदर डेवलप करते हैं, जो आपको कई चीज़ों को शोधन करने में, उनका भेद करने में, उनको बारीकी से समझने में मदद करती है। वो पाइथागोरस, वो टेन थीटा, कॉस थीटा, वो सब उसी में आते हैं। उनका ज़िंदगी में कहीं वैसा उपयोग नहीं होता, लेकिन वो आपको सोचने समझने की ताकत बढ़ाते हैं, बारीकी से देखने को, ऑब्जर्व करने की क्षमता बढ़ाते हैं। तो उनका अपना महत्व है, उनको इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए वो हमारे सिलेबस में है। लेकिन शिक्षा का अपना एक इम्पॉर्टेंस है। शिक्षा कब आएगी? जब आप शिक्षा के बारे में सोचते रहेंगे तो आपको शिक्षा के बारे में उन्नति मिलती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं कई बार बोल चुका हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। तो जो लोग अच्छे एजुकेशन में हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उसका कारण ये है कि वो हमेशा अपने अच्छे एजुकेशन के बारे में सोचते रहते हैं, क्या बेहतर हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो इसका एक हिस्सा है, एक कारण है, एक जगह है। सोचने का भी एक प्रोसेस होता है, जिसे थॉट प्रोसेस कहते हैं। अब आप ये देखिए कि क्या कभी जो स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स से मैं बात करूं जो 10th-12th की लेवल पे हैं, फिर उसके बाद कॉलेज में हैं, उन लोगों के बीच में डिस्कशन क्या होता है? जब कभी ग्रुप में लड़के बैठते हैं, लड़कियां बैठती हैं, तो उनके बीच में डिस्कशन क्या होता है? कहीं कहीं तो अपोजिट जेंडर के बारे में बात होती है, उनके फीचर्स के बारे में बात होती है, उनकी खूबियों के बारे में, तारीफ़ों के बारे में बात होती है। तो वो तो एक नेचुरल है, वो एज का फैक्टर है। लेकिन नेचुरल तो डेथ भी है, मौत भी प्राकृतिक है। क्या हम उसके बारे में चर्चा करते हैं? क्या हम उसके बारे में सोचते रहते हैं दिन भर? क्या हम उसका इंतज़ार करते हैं या उसके आगे पीछे घूमते हैं? नहीं ना। तो ज़रूरी नहीं जो चीज़ें नेचुरल हैं उनमें आप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते रहो, क्योंकि ये तो होते ही है। वहीं संभलने का टाइम है। डिस्कशन का चैप्टर देखिए, अगर कोई पढ़ा लिखा ग्रुप होगा जहाँ पे लोग अच्छे से पढ़ाई का इंपॉर्टेंस समझते हैं, तो उनके डिस्कशन के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं। जैसे
एक थोड़ा सा मैंने इसको स्टडी रखी है आप लोगों के लिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में चर्चा के विषय क्या होने चाहिए, क्यों होने चाहिए। पहला तो ये कि अगर हम देखते हैं कि आज हम कहाँ खड़े हैं एजुकेशन में, दुनिया कहाँ खड़ी है एजुकेशन में, तो कम से कम वो एजुकेशन का जो गैप है, जो स्टेटस है, उसे पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम कहाँ हैं। एजुकेशन में अगर हम बात करें, सबसे पहले तो नाम आता है यूनिवर्सिटीज़ का, विश्वविद्यालय, जहाँ जो संस्थाएं होती हैं शिक्षा की। तो अगर हम दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आप लोग भी सर्च कर सकते हैं। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ 2 देशों का इन्वॉल्वमेंट है। सिर्फ 2 देशों में दुनिया की 10 शीर्ष यूनिवर्सिटीज़ हैं। उनमें सबसे पहले नंबर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में है, ब्रिटेन में है। उसके बाद जो 10वें नंबर तक की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से 7 यूएसए में है, अमेरिका में है, और 3 ब्रिटेन में है। इन 2 देशों ने पूरी शिक्षा पद्धति और शिक्षा के माहौल को बना रखा है इस दुनिया में। सबसे ज़्यादा पेटेंट किनके पास होंगे, सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजी जो पावर होता है, पॉलिटिकल पावर है या फाइनेंशियल पावर है, इकोनॉमिक जो उनकी ग्रोथ है, उन पे अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा साइंस और टेक्नोलॉजी वो इतने एडवांस क्यों हैं। क्योंकि उनके पास शिक्षा संस्थान बहुत बड़े, ज़बरदस्त, दुनिया के सबसे बेहतरीन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में इतना फेमस पता है, जो रैंक बनाई गई है वो दुनिया की 1906 यूनिवर्सिटीज़ में से, जो 108 देशों में है, 108 देशों की उन 1906 यूनिवर्सिटीज़ को काउंट किया गया, उनकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया गया, तब जाके टॉप 10 निकाली गई। और टॉप 10 में सबसे ऊपर है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, 7 अमेरिका की और 3 ब्रिटेन की यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है, जापान है, नंबर है। अब इन सब के नाम अगर आप देखोगे तो इन सब की ग्रोथ भी आपको मालूम पड़ेगी, इससे शिक्षा का इंपॉर्टेंस क्या है। अब चेहरे की बात आती है, ये शिक्षा है कि हमारा डिस्कशन कहाँ है, शिक्षा पर डिस्कशन होगा तो शिक्षा का चेहरा क्या हो गया, अमेरिका और ब्रिटेन, टॉप 10 में उनका नाम है। एजुकेशन सेक्टर, अब ऑक्सफोर्ड अगर टॉप में है तो क्यों है, वो भी एक छोटी सी डिटेल अपन समझते हैं सिर्फ एक के बारे में। ऑक्सफोर्ड टॉप में है तो क्या है, ऑक्सफोर्ड में 21,750 इनरोलमेंट हैं आज 2024 में, 21,750। ये मुझे एक वेबसाइट के थ्रू मिला, वो आगे पीछे भी हो सकता है। 21,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उसके अंदर। उसमें से अगर स्टूडेंट्स की संख्या के तौर पे अगर स्टाफ को काउंट किया जाए तो एक स्टाफ पे लगभग 11 स्टूडेंट्स हैं। एक स्टाफ फैकल्टी के ऊपर 11 स्टूडेंट हैं, तो 10-11 लोगों को पढ़ाने के लिए एक स्टाफ रखा गया है। अब उनके स्टेटस देखिए, और अपने स्कूल्स में हालत देखिए, 30, 35, 40, गवर्नमेंट स्कूल में तो 70-80 तक स्ट्रेंथ जाती है। हमने तो 75 बच्चों के साथ हमने 9th और 10th पढ़ी है। तो वहाँ पे स्कूल का जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के साथ जो स्कूलिंग है, जो पढ़ाई है, उसका लेवल इसलिए बेहतर है। ये हिस्सा हो गया। 42% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ऑक्सफोर्ड में। फिर महिला और पुरुष स्टूडेंट में, मेल और फीमेल में 49% फीमेल स्टूडेंट्स हैं और 51% मेल स्टूडेंट्स हैं। जबकि इसके जस्ट अपोजिट अगर हम देखें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में, तो उसमें 47% महिलाएं हैं। और एक यूनिवर्सिटी है जिसका मैं स्पेशली जिक्र करना चाहूँगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स की, उसमें 51% महिलाएं हैं स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, 49% मेल स्टूडेंट्स। दुनिया की चौथे नंबर की यूनिवर्सिटी है वो। ऑक्सफोर्ड में एक सबसे अच्छी बात यह है, खासियत जो है कि वो 23% उसमें रिसर्च का पार्ट है। तो रिसर्च के मामले में वो 23% दुनिया का हिस्सा रखती है एजुकेशन में। एक पार्ट अलग अलग है, उसके अंदर इतना बड़ा सेक्टर है। तो अब ये हमारे बीच में चर्चा के विषय नहीं होते इतने बड़े, जबकि ये सब आसानी से उसी गूगल पे अवेलेबल हैं, जिस पे हम फिल्म स्टार्स के कपड़े या उनकी नई फिल्म तलाशते हैं, नए गाने तलाशते हैं, नई चीज़ें तलाशते हैं। वही कीबोर्ड, वही फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं ये टाइप करने में कि रैंक द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ से चीज़ें निकलती हैं। तो हमारा जो डिस्कशन है उसकी दिशा क्या है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। चेहरा कितना इम्पोर्टेंट है, अब आप देखिए कि आपने भी सुना होगा कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने,
मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है मेरी जान, नज़र से पढ़ा है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। चेहरा और किताब बहुत इंपॉर्टेंट बताएगा इस लाइन में। दूसरा एक गीत है कि एक गज़ल है, तेरा चेहरा है आईने जैसा, क्यों ना देखूं है देखने जैसा, तुम कहो तो पूछ लूं तुमसे, है सवाल एक पूछने जैसा। एक गीत और एक फिल्म का, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। चेहरे की बात हो रही है, शक्ल की बात नहीं हो रही। अब शिक्षा की बात हो रही है, लेकिन शिक्षा के स्तर की बात नहीं हो रही। हम अपने किताबों में इतने उलझे हैं कि हम उनकी आगे की दुनिया में नहीं समझ पा रहे। ऑब्वियस किताबों में आपको सिलेबस है, आपका सब्जेक्ट है, उसी से आपको मार्किंग मिलेगी, लेकिन आप जहाँ हो कम से कम उसके बारे में सोचो। आप अपना शेप, अपना चेहरा क्या बना रहे हो एजुकेशन में। डिग्री आ जाएगी ना, डिग्री के बाद क्या होगा? डिग्री के बाद आपका नॉलेज पूछा जाएगा। वो नॉलेज कैसे आता है? प्रैक्टिकली आता है। उसके बारे में विषय बात चर्चाएं नहीं होती, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए शिक्षा और चेहरे का बड़ा गहरा संबंध बताया जाता है। एक रिसर्च का पार्ट और आपको बताऊं कि अगर हम एक हिसाब से देखा जाए कि अगर दुनिया की 150 यूनिवर्सिटीज़ को अगर हम रैंक करते हैं तो उसमें से 34 अकेले अमेरिका में है। और अमेरिका दुनिया का बहुत बड़ा चेहरा है, महाशक्ति है। 25 ट्रिलियन डॉलर्स की तो उसकी इकोनॉमी है। और आज हम भारत को अगर हम देखें तो हम 1.5 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन के लिए भी हमारा गला सूख रहा है, हमारे घुटने छिल गए, हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे। 5 ट्रिलियन के ख्वाब दिखाए जाते हैं, बात की जाती है, बेसिक वैसा नहीं है। 25 ट्रिलियन और दुनिया की 150 में से 34 यूनिवर्सिटी अकेली यूनिवर्सिटीज अमेरिका में। शिक्षा देश का चेहरा बना रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पेटेंट अमेरिका के पास है। शिक्षा अनुसंधान का, रिसर्च का चेहरा बना रही है। अब आप देखो कि अगर एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें, अब एजुकेशन सिस्टम और उन देशों की छवि की आप जिनको तुलना करना, उनको समझना। यूएसए, यूके टॉप 2, उसके बाद जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, जापान और स्विट्जरलैंड। इन सब के नाम आप काहे में सुनते हैं? आपके आसपास परिवेश में जो कुछ हो रहा है, क्या इन चीज़ों के लिए इन देशों में कहीं कोई न्यूज़ आपने सुनी है? इन देशों में ऐसा क्या होता है कि ये टॉप एजुकेशन सिस्टम में है और हमारे देश में क्या होता है कि हम नहीं हैं? हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं ना। विश्वगुरु कैसे बनोगे? कागज़ पे घर में बैठे बैठे कागज़ लिखने से, पेपर लीक करने से नहीं बनेंगे ना। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर हम कंपटीशन की बात, एजुकेशन आती है, एजुकेशन में कंपटीशन आता है। अगर दुनिया के सबसे बड़े कंपटीशन की बात करें, उसका एक नाम है ISEF, वो है इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। इसमें 1800 बच्चे पूरी दुनिया से 9th से 12th ग्रेड के 1800 बच्चे इनवाइट किए जाते हैं। अगर उनमें से जो बच्चा जीतता है उसको फर्स्ट प्राइज़ मिलती है 75,000 अमेरिकी डॉलर। सेकेंड और थर्ड को मिलते हैं 50,000 अमेरिकी डॉलर। पैसा एक तरफ है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन जीतने का गर्व क्या होता है? और 1800 में आपका सिलेक्शन होना भी कितना बड़ा गर्व है। कभी हम इस बारे में बात कर पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं? नहीं ना। सीमित हैं हम, किताब और चेहरे में सीमित हैं। अभी हम किताबों के बाहर और चेहरे की बनावट की दुनिया में हम नहीं जा पा रहे। शिक्षा में आपकी शिक्षा का ही चेहरा आपकी ज़िंदगी में काम आएगा। किताबों की ये डिग्री जो आपको मिल रही है उनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। डिग्री से आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन परफॉर्मेंस आपको अपने एजुकेशन की दम पे करनी पड़ेगी, जो आपकी स्टडी होगी। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी समझ लीजिए संस्थान के साथ साथ बौद्धिकता रखने वाले छात्र भी हुए। एक का नाम आप आराम से पढ़ सकते हैं, उनका नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, आप स्टडी कीजिएगा। देश का, भारत का सबसे बड़ा शिक्षक लेने वाला व्यक्ति, एजुकेटेड वन, इंडियाज टॉप एजुकेशन जिसने ली हो, सबसे ज़्यादा एजुकेशन ली हो, सबसे ज़्यादा पढ़ाई करी हो, इकलौता व्यक्ति है।
एक सड़क हादसे में उनकी मौत हुई। रिसर्च कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, मालूम पड़ेगा आपको। आपकी पहचान कभी किसी क्षेत्र में ऐसी बनेगी क्या? आपका चेहरा, आपकी ज़िंदगी का चेहरा कभी शिक्षा से जुड़ा बन सकता है क्या? चर्चा कब होगी? करना तो पड़ेगा ना। कौन करेगा? आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई से आपकी ज़िंदगी बनेगी, आपका करियर बनेगा, करियर की परफॉर्मेंस होगी, फिर आप रिटायरमेंट पे जाएंगे। सब कुछ आपके एजुकेशन पे डिपेंड करता है। जिस लेवल की एजुकेशन होगी उस लेवल पे आपको काम मिलेगा। अब वो एक अपवाद की बात है कि धीरू भाई अंबानी कम कितने पढ़े थे और कोई कितना पढ़ा था जो आज बिलियनियर बन गया। सबके साथ नहीं होगा भैया, सबके साथ नहीं होता। अंबानी साहब अकेले थे, पूरे देश में करोड़ों लोग थे, उस समय भी अरबों लोग थे, आज भी हैं, 140 करोड़ हैं। मुकेश भाई अकेले हैं, अडानी जी अकेले। उसके बाद बाकी सबका क्या हो रहा है? वो अपनी एजुकेशन के दम पे ही चल पा रहे हैं। ठीक है जी। तो पढ़ाई के बारे में पहला चर्चा का विषय बनाइए, दोस्तों के साथ बैठें तो 10-15 मिनट का एक गॉसिप पीरियड भी होता है, तो उसमें भी दुनिया के बारे में पता कीजिए। दुनिया में आपका चेहरा क्या होगा? दुनिया का चेहरा क्या है जिसकी तरह आप बनना चाहोगे, आप सीखना चाहोगे, आप पढ़ना चाहोगे? आपका किरदार आपकी शिक्षा ही बनाएगी, तो वही किरदार आपको लोगों के बीच में खड़ा रख पाएगा। अगर आप कहीं जॉब लेने जाते हैं तो आपका बिहेवियर भी टेस्ट किया जाता है। आपको 10-15 दिन के एक डेमो पीरियड में रखा जाता है, टेस्ट मोड में रखा जाता है, ट्रायल में रखा जाता है कि आपका बिहेवियर और आपका इंडस्ट्रियल बिहेवियर अच्छा रहा, कॉर्पोरेट बिहेवियर अच्छा रहा, तो आपको आगे जॉब में रखा जाएगा। बिहेवियर एजुकेशन से आएगा। खूब किताबें पढ़ लो, खूब डिग्री ले आओ। वो 3 इडियट्स का चतुर याद है? चतुर किताबी कीड़ा था, पागलों जैसे पढ़ता था। उसने एक बहुत बड़ी कंपनी का जॉब भी ले लिया, उसके बाद भी आया कहाँ वो? आया वो एजुकेशन के चेहरे की शरण में। एजुकेशन का चेहरा, पढ़ाई का चेहरा। तो पढ़ाई को शक्ल मत बनाइए। एक एक्सीडेंट होगा ना, शक्ल बिगड़ जाएगी, धरी रह जाएगी। प्लास्टिक सर्जरी भी काम में नहीं आती, लेकिन चेहरा हमेशा हमेशा कायम रहता है, अनटच रहता है, उसे कोई छू नहीं सकता, क्योंकि वो आपने बनाया है। वो इनविजिबल रहता है, उसे कोई टच नहीं कर सकता, उस पर कोई दाग नहीं लगा सकता, उसे कोई छीन नहीं सकता आपसे। चेहरे पे काम कीजिए। चेहरा बनता है किरदार से, किरदार आएगा अच्छी एजुकेशन से। जब आप अच्छे लोगों के पास बैठोगे तो आपको संगत का असर आएगा, वो संगत आपको अच्छे बनाएगी। अब अच्छा क्या होता है? अच्छे की परिभाषा भी बहुत टिपिकल होती है, मैं पिछले वीडियो में बोला था मैंने। अच्छा वो होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए सकारात्मक हो, वो अच्छा है। तो जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में अच्छा सोचते हो, उनके बारे में कुछ अच्छा करना चाहते हो, वो अच्छाई की तरफ है। जो संकुचित होते हैं, जो लिमिटेड लोगों के पास ये परिवार, ये समुदाय, ये जाति, ये धर्म, ये वर्ग, ये हिस्सा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये सेंटर, ये ईस्ट, ये वेस्ट, जो भी एक लिमिट बताए ना, वहाँ पे उसकी सोच खत्म। फिर वो अच्छाई की परिभाषा में नहीं जा सकता। अच्छाई की परिभाषा के लिए आपको ज़रूरी है कि आप हमेशा सीमित रहें, समंदर की तरह रहें, आसमान की तरह रहें, हवा की तरह रहें, जिसकी कोई सीमा में कोई उसको बांध ना सकता हो। असीम असीम आप उस परमात्मा के अंश माने जाते हैं, अध्यात्म में कहा गया है। हर धर्म में ये बात कही है आपके अंदर वो परमात्मा है। क्यों कहा गया है? क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं। तो जैसे परमात्मा असीम है, निराकार है, निर्विकार है, वैसे ही आप अपने चरित्र को रखिए। कोई आकार नहीं, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं, असीम है, तो उसकी परिधि में सब आ जाए। जो सबको शामिल कर ले वो अच्छा। वो अच्छाई अगर आपके किरदार में आ गई तो आपका चेहरा बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो क्यों ना देखूं है देखने जैसा, तेरा चेहरा है आईने जैसा। वो किरदार तक जाइए। वो किरदार आ गया तो आपको फिर कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत नहीं होगी। आप दूर से ब्लश करोगे, ब्लॉसम देखेंगे आपके चेहरे पे, और लोग आपके पास बैठना चाहेंगे, आपके साथ समय बिताना चाहेंगे। और ये तभी होगा जब आप अपने चेहरे को खूबसूरत रखेंगे, शक्ल को नहीं।